तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के साथ। मैं कृष्ण कुमार आज आपको एक ऐसे मुद्दे को लेकर और एक ऐसी शख्सियत को लेकर आपके बीच में पहुंचा हूं जिनका डंका जो है पूरे हिमाचल में आज भी लोग उनको एक अच्छे प्रतिनिधि के तौर पर जानते हैं। और अगर हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में जिस तरह कुछ समय से काफी राजनीति में जो है जिस तरह का उथल पुथल देखने को मिली है, कहीं ना कहीं आप भी उस राजनीतिक उछाल से जो है आप भी उस परिचित होंगे। जिस तरह हिमाचल में 6 बागी विधायकों के द्वारा जो है राजनीति में उछाल आया और किस तरह उन्होंने राज्यसभा के चुनावों को लेकर विपक्ष के पक्ष में अपना मत रखा और वो जो एक पार्टी के विहिप को लेकर उल्लंघना की गई और अध्यक्ष के द्वारा उनको पार्टी से निष्कासित करना जो है एक बड़ा एक राजनीतिक उछाल जो है वहां पर देखने को मिला है। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाना चाहूंगा जिन्होंने बड़सर विधानसभा में अपने 10 साल के कार्यकाल को लेकर जो है पूरे बड़सर विधानसभा में अपना एक वर्चस्व हुआ आज तक स्थापित करके रखा हुआ है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में आपको और अन्य लोगों को जो है उनसे रूबरू करवाना चाहूंगा। इस बात को लेकर हम जब हमने जनता के बीच में पहुंचकर सर्वे किया तो सर्वे यहां तक निकल कर आया कि आज भी उनका डंका जो है मार्केट में चलता है। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं आज आपको मिलाऊंगा बड़सर के पूर्व विधायक मनजीत सिंह डोगरा जी से, जिन्होंने लगभग 10 साल के कार्यकाल को लेकर जो है किस तरह बड़सर की जनता के दिलों में राज किया है। तो सबसे पहले स्वागत करूंगा मैं इस इंटरव्यू में पूर्व विधायक रहे मनजीत सिंह डोगरा जी का। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के साथ। थैंक यू कृष्ण जी, थैंक यू। सर लगभग 10 साल का कार्यकाल आपका बड़सर विधानसभा में रहा है और अगर बड़सर विधानसभा की जनता की बात की जाए तो आज भी उनके दिलों पर आपके नाम जो है वो राज करता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यकाल को लेकर सर? चलो थैंक यू कृष्ण जी। आपने कहा कि मेरा कार्यकाल कैसा रहा है। देखो मैं 1985 में पहली बार विधायक बना था और पूरे जिले में सबसे ज़्यादा वोटों से उस टाइम पर मैं ही जीता था, लगभग 5600 वोटों से मैं जीता था। तो जब मैं एमएलए बना तो मैं यंग था, नौजवान था, तो मैंने अपने आप को मर्ज किया लोगों में जी। मैंने एमएलए, मुझे पता ही नहीं लगा 85 से 90 तक की एमएलए शिप क्या होती है जी। हम लोगों में इतने मर्ज हो गए ये सारे। तो मैंने बहुत सारे काम किए। यहाँ 3 ऑफिस होते थे, ओनली 3। एक बड़सर पीडब्ल्यूडी डिवीजन, एक इलेक्ट्रिकल डिवीजन और एक तहसील। ये 3 ऑफिस थे। इसके अलावा कोई ऑफिस बड़सर में नहीं था। तो मैं सबसे पहले तो मैं रेंज ऑफिस लाया यहाँ, जो हमारा रेंज हमीरपुर में होती थी, रेंज ऑफ फॉरेस्ट रेंज। उसके बाद मैं हिमोर्जा का ऑफिस लाया। उसके बाद मैं आईपीएच का डिवीजन यहाँ लाया। मैं एमएलए नहीं था तब भी मैंने अपनी सरकार के होते हुए मैं जो हूँ विधायक, यहाँ कोई नहीं था उस टाइम पर, मैं जो हूँ वो यहाँ पर सब डिवीजन एसडीएम का ऑफिस लाया, आईटीआई में लाया, डीएसपी का ऑफिस में लाया। यहाँ पर जो सब जज का कोर्ट खुला है ये 16 दिसंबर 1997 को इसकी मोहर लगी। सब जज कोर्ट नंबर बड़सर, नंबर इतना बड़सर एट हमीरपुर।
वो कोई लिटिगेशन में मामला फंस गया था, नहीं तो बड़सर में ही उसकी ओपनिंग होनी थी। तहसील दी मैंने यहाँ बिजड़ में, बहुत सारे बाबा बालकनाथ ट्रस्ट को मैंने बनाया, स्कीम बनाई मैंने, बनी बड़सर गाली स्कीम बनी, ये जो है जोरसिट स्कीम बनाई मैंने, 100 विलेज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम। ये सारे काम, सड़कें बड़ी बड़ी, जितनी बड़ी बड़ी सड़कें हैं, लंबी सड़कें जो 8-8, 10-10 किलोमीटर, 12-12 किलोमीटर जिनकी लंबाई है, वो सारी सड़कें मेरी बनाई हुई हैं। तो और जितनी भी सड़कें थी वो पक्की भी मैंने की। उस टाइम पर एक ही सड़क पक्की होती थी जो हमारी मेन सड़कें, मीरपुर टू ऊना, हुशियारपुर या ऊना चंडीगढ़ रोड, यही सड़कें यहाँ से पक्की होती थी, सारी सड़कें कच्ची थी। तो ये सारे काम मैंने जो है 85 से 90 में किए। तो जुनून था, मैं और चीज़ों में कुछ नहीं किया। तो ये मेरा कार्यशैली रही है। सर, सबसे पहले ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि कांग्रेस प्रतिनिधियों का जो विपक्ष के पक्ष में वोट करना कहां तक उचित मानते हैं? ये बड़ा अनफेयर क्वेश्चन आपने मेरे से किया है, प्रश्न किया है, जिसकी मैं किस शब्दों में उसकी जो है व्याख्यान करूं जी। कि देखिए, पार्टी ने 6 विधायक हैं, 6 जो हैं वो पार्टी के खिलाफ गए। उन्होंने पार्टी के खिलाफ, जो हमारे 40 विधायक थे, 40 जी, और 40 में से 6 विधायक हमारे जो हैं वो बाहर चले गए। उन्होंने 6 ने हमारे खिलाफ वोट दिया। हम इंडिपेंडेंट को छोड़ो, वो उनकी अपनी इच्छा थी। अगर वो इंडिपेंडेंट उनको डाल देते तब 25 से 3 28 ही होते जी। लेकिन हमारे 6 उनके साथ मिल गए, वो हमारे जीते हुए कैंडिडेट को हरा कर चले गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो इनका जो स्टेप इन्होंने लिया, वो क्यों लिया? क्या उनकी मजबूरी रही? क्या उनके काम, कैसे वो कह सकते हैं कि काम नहीं हुए? मैं अपने विधायक की तुलना दूंगा, मैं औरों की बात नहीं करता हूं कि उन्होंने क्या किया। जो कुछ किया, उन 6 के 6 वो दोषी हैं। लोगों ने उनको सर माथे पर रखा, बहुत सारे वोटों से उनको जिताया। अब मेरे इलाके से आप ले लो, इंद्र जी यहां से जीते, 30,000 31,000 वोट के लगभग उनको वोट पड़े। उन 30,000 जो लोग हैं, उनकी आशाओं के ऊपर वो पानी फेर के चले गए। क्या मजबूरी थी ऐसी? ऐसा कौन सा काम है जो मुख्यमंत्री ने उनका नहीं किया? मैं दावे से कह सकता हूं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़सर विधानसभा क्षेत्र के लिए जो इंद्र जी ने मांगा वो दिया। आपके यहाँ पर बिजड़ में आए थे 24 जनवरी को, जो इंद्र जी ने उनको मांगा वो उन्होंने दिया। और मेरा ख्याल है लगभग हमारे इस इलाके को उस टाइम पर वो कम से कम नहीं है तो 50 करोड़ की जो पैसा है वो उसकी मंजूरी देके गए। और बहुत सारे उसमें से 80% लोगों के वो काम भी हो गए। जैसे सब डिवीजन पीडब्ल्यूडी का खुल गया हमारे बिजड़ में, और सारी बातें हैं। हमारे बस स्टैंड के लिए सारे व्यवस्था हो गई है, पुलों के लिए पैसा आ गया है, सड़कों के लिए पैसा आ गया। तो बहुत सारे काम सुक्खू जी ने उनके कहने पर किए। तो वो सुक्खू जी को, मुख्यमंत्री को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। उनकी अंतरात्मा में कौन सी ऐसी जो है, इतने पढ़े लिखे लोग, इतनी बुद्धि के मालिक है, कौन सी ऐसी ताकत आ गई जिनकी उनकी बुद्धि को कुबुद्धि कर दिया और वो क्यों छोड़ के गए? ये एक बहुत ही मतलब जिसको कह सकते हैं कि घिनौना काम जो है उन्होंने किया है, ठीक है नहीं? सर, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के खिलाफ जो है कांग्रेस सरकार झूठे केस बना रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है जी। भारतीय जनता पार्टी कभी भी अच्छे मुद्दे पर, अपने आंकड़े पर कभी नहीं स्टैंड करती है जी। वो हमेशा ही लोगों को बिरगला करके, लोगों को झूठ वादे करके, लोगों को हिंदू मजहब का नाम लेकर के, मंदिर मस्जिद का नाम लेकर के, और किसी मुद्दे के ऊपर और बात नहीं करते हैं। हिंदू मुसलमान के अलावा वो कोई और बात नहीं करते हैं। कोई ऐसा केस, अब आप ही बताओ, हमारे विधायक हैं इंद्र दत्त, आप यहीं से तो हैं जी।
और मेरा ख्याल है मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, आप भी मुझे पहली बार मिले जी। ये दुष्प्रचार है भाजपा का जी। सर यहाँ एक सवाल और निकल के आता है कि बागी हुए प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री के द्वारा काले नाग का शब्द कहना जो है कहां तक उचित मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये पेपर की न्यूज हो सकती है, किसी ने गलत इससे कहा है, सुखविंदर सिंह सुक्खू ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा गलती स्लिप ऑफ टंग होगी वो अलग बात है, लेकिन ऐसा मेरा मानना है इससे कि वो बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। स्टूडेंट्स लाइफ से पॉलिटिक्स की है उन्होंने, आगे तक वो मुख्यमंत्री के पोस्ट पर पहुंचे तो ऐसे थोड़ी पहुंचे वो, ठीक है नहीं, उनका एक्सपीरियंस बहुत लंबा है जी, ठीक है नहीं, तो ऐसा नहीं है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं कहा है उन्होंने। और यहाँ पर एक सवाल निकल कर आ रहा है सर कि देखिए जब कांग्रेस सरकार का 1.5 साल का कार्यकाल होने को है और अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगर बात की जाए तो उनके द्वारा शुरू में ये कहा गया था कि व्यवस्था परिवर्तन को लेकर जिस तरह के कार्य उन्होंने शुरू किए हैं और जहां पर आज अगर गारंटियों की बात की जाए तो स्टेप बाय स्टेप वो अपनी गारंटियों को पूरा कर रहे हैं। तो जहां पर अगर महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं के लिए 1500 रुपए की जो बात उन्होंने कही थी उसको कहीं ना कहीं उसको पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं, पर परंतु वहां पर विपक्ष जो है कहीं ना कहीं वो अपनी एक असहमति जो है वो जता रहा है। इस विषय को लेकर क्या कहेंगे? देखिए कृष्ण जी, आप जानते हैं विपक्ष क्या है जी। मैंने पहले भी पिछले प्रश्न के उत्तर में भी आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटका करके वोट लेना चाहती है जी। 5 साल में जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री रहे, जयराम ठाकुर जी, उन्होंने क्या किया? शायद नाटियां डालने के अलावा जी और कुछ नहीं किया जी। हमीरपुर जिले में एक सड़क बता दे कोई एक जो जयराम ठाकुर जी के कार्यकाल में 5 साल में हुई हो या कोई डेवलपमेंट का काम हुआ हो, ठीक है। हमारे इनको जो सबसे बड़ा इनको प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी सुक्खू जी ने जो 5वीं गारंटी की है वो की है महिलाओं को जो इंदिरा के नाम से जो बहना योजना है उसके तहत जो गारंटी दी थी 1500 रुपए की, उसका उन्होंने जो है वो किया, अनाउंस की जी। वो उन्होंने उसका अनाउंस ही नहीं किया, उन्होंने बजट में भी प्रावधान कर दिया है कि वो 1 अप्रैल से उनको मिलेगी जी। अब भारतीय जनता पार्टी के पेट में जो तकलीफ है वो ये है कि अगर वो 1 अप्रैल से मिल जाती है तो उनका वोट जो है वो महिलाओं के जो उन्होंने गारंटी दी थी कांग्रेस ने वो पूरी हो गई, उनको अपने वोट का खतरा है, इसलिए वो इस वोट को लेने के लिए उस गारंटी को जो है वो उठा रहे हैं महिलाओं के बीच में जी। ये गलत है और वो उसको रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं जी। वो कोशिश कर रहे हैं कि ये रुक जाए जी। ताकि 1 अप्रैल से उनको वो नाम ले, ताकि वो वोट ले सके और कांग्रेस पार्टी को झूठा साबित कर सके। ये उनका मुद्दा है जी। जो मेरा नहीं ख्याल कि वो होने वाला है जी। सरकार ने ये किया है, ये आपका जो हमारा इलेक्शन कमीशन ने जो कोड ऑफ कंडक्ट लगाया है उससे पहले सरकार ने किया है ये जी। पिछले महीने किया है, तो ये तो अब लागू होना है 1 अप्रैल से। बिल्कुल। तो सरकार ने तो 5 गारंटियां दी हैं, उनको सुक्खू सरकार कर रही है। आप पूछिए जरा भारतीय जनता पार्टी के एमपी और मिनिस्टरों से कि 7,000 आदमियों को जिनके घर बेघर हो गए, तबाह हो गए, घर बच्चे बाहर आ गए, कुछ नहीं रहा, उनको घर देना कितनी बड़ी एक चैलेंज था मुख्यमंत्री के लिए। सुक्खू जी ने सरकार से मांगा, कितने दुर्भाग्य की बात है। बीजेपी के लिए मैं कह रहा हूं कि बड़ी बड़ी बातें जो है मोदी जी करते हैं, बड़े बड़े भाषण वो देते हैं और करते हैं, देते कुछ हैं, करते कुछ नहीं। 10-10.5 हजार करोड़ का हमारा नुकसान हुआ, मोदी जी ने 1,000 करोड़ नहीं दिया हमें, कहां से हम उसको करते। तो सुक्खू जी ने अपने विभिन्न जो उनके डिपार्टमेंट है उनमें से थोड़ा थोड़ा पैसा अलग अलग डिपार्टमेंट से इकट्ठा करके किटी बनाई और उसकी 4500 करोड़ रुपए का एक पैकेज जो है स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके घर गिर गए थे, जिनके घर तबाह हो गए थे, उनको रिहेबिलिटेट किया। सर यहाँ पर अंतिम में एक प्रश्न रहेगा
कि बड़सर विधानसभा की अगर बात की जाए तो अगर बड़सर विधानसभा में अगर आला कमान जो है, अगर आपको जिम्मेदारी के तौर पर, अगर प्रत्याशी के तौर पर अगर आपको कोई जिम्मेदारी देती है तो आप किस तरह उस चैलेंज को स्वीकार करेंगे? देखिए कृष्ण जी, ये प्रश्न अच्छा नहीं आपने मेरे से पूछा। ऐसे लोग बहुत सारे प्रत्याशी हैं। देखिए ये जो सीट है सब जानते हैं, 6 सीटें जो बाकी हमारे विधायक हुए हैं वो 6 की 6 सीटें जो अनसीटेड हो गई हैं। स्पीकर जो हमारे विधानसभा के हैं उनको अनसीटेड कर दिया है, निष्कासित हो गए वो विधानसभा से। अब ये सीटें खाली हो गई हैं, अब यहाँ चुनाव होना है, तो बहुत सारे जो लोग हैं उनके दिल में है कि ये सीट 5 साल के लिए सीटें बनी थी, 5 साल के लिए बना था ना ये चुनाव MLA। अब उनकी अपनी गलती है, उनके गलत स्टेप की वजह से पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा गलत स्टेप लिया, उस गलती की वजह से ये सीट खाली हुई। हमारी वजह से और आपकी वजह से तो नहीं हुई, ये तो उनका अपना ही सोच थी। उस सोच के पीछे कौन सा आदमी है, किसने करवाया क्या नहीं करवाया, ये तो वो ही जान सकते हैं। लेकिन अब सीट खाली हो गई है तो बहुत सारे जो यंगस्टर्स भी हैं और भी हैं, उनकी उमंग है कि हम MLA बने। तो ये कहना कि आपको जिम्मेवारी दी जाएगी, सभी लोग ट्राई कर रहे हैं, मैं भी उनमें एक हूँ। मैं भी लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि भाई मैंने आपके बहुत सारे काम किए हैं, इन 2 विधायकों की तुलना 25 साल के इन 2 की तुलना मेरे से कर लो तो मेरा जो मंजीत सिंह जो नाम का घोड़ा है, मैं घोड़ा ही बोलूँगा अपने आप को, yet I can win the race, yet I can win the race as compared to others। तो मैं जो हूँ वो जीतने वाला घोड़ा हूँ, यही कह सकता हूँ। तो लोगों से मेरी अपील है कि नंबर लगाओ तो जीतने वाले घोड़े के ऊपर लगाओ, बाकी पार्टी की इच्छा है जो वो करेंगे। हम तो सिपाही हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अब लोगों की इच्छा है वो कैसा नेता चाहते हैं। आपको विश्वासघात करने वाला चाहते हैं, आपको धोखा देने वाला लीडर चाहते हैं, आप ऐसे लीडर जो कि जिनकी जो अपनी ही स्वार्थों के लिए जो है अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरी पार्टी में जाते हैं, ऐसे चाहिए तो बता दो। मैं तो कहीं गया नहीं, मैं तो जैसा हूँ वैसे आदमी हूँ। तो मैंने तो पार्टी के साथ वफादारी की है, बिल्कुल, और रहूंगा। पार्टी देखेगी, अपनी दृष्टि मेरे पर डालेगी तो धन्यवाद, नहीं डालेगी तो धन्यवाद, हम तो सिपाही हैं। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद सर आपका। तो मैं अभी आपसे मुलाकात करवाई बड़सर विधानसभा के ऐसे पूर्व विधायक मंजीत सिंह डोगरा जी से। इसलिए 10 साल का कार्यकाल लगाने के बाद जो है उन्होंने जिस तरह जनता के दिलों में राज किया है और जिस तरह हिमाचल तहलका न्यूज चैनल की टीम जनता के बीच में पहुंची और वहां पर उन्होंने इस चीज का सर्वे किया, तो वहां पर यह पता चला कि आज भी जो है मंजीत सिंह डोगरा का जो डंका जो है आज भी लोगों के दिलों में राज करता है। तो आप सभी हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के इस स्ट्रीम में बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में जिस तरह की राजनीति में हलचल होती है उससे हम आपको जल्द ही अवगत करवाते रहेंगे। धन्यवाद।